वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंटली बांग्लादेश का जो मूवमेंट है उसको लेके, जिसमें देखने को मिलता है प्रेजेंटली बांग्लादेश जो है वो एंटी इंडिया हो रहा है, साथ ही साथ एंटी वुमेन हो रहा है, साथ ही साथ एंटी माइनॉरिटीज तो वो पहले से ही हो गए थे। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें, एंटी डेमोक्रेसी भी बांग्लादेश हो रहा है। और ये जो बात है ये हम लोग का कहना नहीं है, ये बांग्लादेश के सिटीजन तस्नीमा नसरीन जो कि एक राइटर है, बहुत ही फेमस राइटर है दुनिया भर में, उन्हीं का कहना है। उन्होंने अपने तरफ से एक ट्वीट किया है और जिस ट्वीट में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में प्रेजेंटली बहुत सारे चेंजेस हो रहा है और उस चेंजेस में ये सब कुछ भी हम लोग को देखने को मिलता है, तो आगे जाके हो सकता है कि ये इंडिया के लिए एक नेगेटिव जगह में जा रहा है। तो पहले जान लेते हैं तस्लीमा नसरीन के बारे में। ये 1962 में बॉर्न हुई थी बांग्लादेश में। ये डिफरेंट टाइम में डिफरेंट टाइप ऑफ जो काम है उनके साथ ये कनेक्टेड रही। फॉर एग्जांपल अगर प्रेजेंटली हम लोग देखें, तस्लीमा नसरीन नॉट ओनली ये राइटर है, साथ ही साथ ये एक्टिविस्ट है, क्रिश्चियन है, सेकुलर ह्यूमनिस्ट भी है और साथ ही साथ वो फेमिनिस्ट भी है। इनके जो किताब है वो बांग्लादेश में ऑलरेडी बैंड है। साथ ही साथ जो बंगाल रीजन है उनमें भी ये बैंड है, सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, इंडिया का जो वेस्ट बंगाल है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में बांग्ला बोला जाता है, वो सारे कम्युनिटीज़ भी इनको बैन करके रखा है। आज के डेट में अगर देखा जाए, बांग्लादेश में तस्लीमा नसरीन को ऑलरेडी डेथ थ्रेट बहुत पहले ही से ही मिल चुका है और इसके वजह से तस्लीमा नसरीन जो है वो डिफरेंट टाइम में इधर यूएस और इंडिया में ट्रैवल करते ही रहते हैं। बहुत पहले से ही क्रिटिसिज्म इनके पीछा नहीं छोड़ते। ऑन द अदर साइड क्रिटिसिज्म से तस्लीमा नसरीन कभी डरते भी नहीं है और डिफरेंट चीज़ों में उनका जो एग्जैक्ट व्यू है वो हमेशा उसको पोर्ट्रे करते रहते हैं डिफरेंट वे से। तो अभी रिसेंटली तस्लीमा नसरीन ने अपने तरफ से एक ट्वीट किया, आप बोल सकते हैं एक सैंडल, तो जो भी है एग्जैक्टली वो अपने तरफ से एक ट्वीट किया जिसमें एक पिक्चर में एक वॉलंटियर जो है, जमात इस्लामी का वॉलंटियर, वो अपने तरफ से जो बांग्लादेश के सिटीजन है उन लोगों को हेल्प कर रहे थे फ्लड में। और वो वॉलंटियर जो टी शर्ट पहना था उसमें बांग्ला में लिखा था कि आप अपने बच्चों को टीच कीजिए कि वो इंडिया को हेट करे। तो इसके पीछे एग्जैक्ट क्या रीज़न है वो मैं आपको आगे जाके बोलता हूँ। ऑन द अदर साइड हम लोगों को पता है कि जमात इस्लामी जो संगठन था वो बांग्लादेश में ऑलरेडी बैंड था, मगर जब से ये इंटरिम गवर्नमेंट आया है वो अपने तरफ से स्टेप लिया और ये जमात इस्लामी को फुल फ्लेजेड बांग्लादेश में एक्टिव कर दिया, जिसके वजह से जमात इस्लामी के जो वॉलंटियर्स है वो इस तरह का टी शर्ट पहने हुए बांग्लादेश के जो सिटीजन है उन लोगों को हेल्प कर रहा है। तो आज के डेट में अगर देखा जाए, ये जो बांग्लादेश के सिटीजन है ये लोग ऑब्वियसली यहाँ जो फ्लड हुआ है उसके वजह से ये लोग को पास अभी घर या फिर मकान या फिर रहने का जगह नहीं है, खाने का लिए कुछ नहीं है। तो जब इन लोगों को खाना प्रोवाइड किया जा रहा है या फिर जब उन लोगों को पीने का पानी भी प्रोवाइड किया जाए, तब उन लोगों को बोला कि भाई इसके साथ कुछ फ्री है। और वो क्या, अपने बच्चों को तुम सिखाओ कि ये सब जो हुआ है ये इंडिया के वजह से हुआ है और इंडिया को हेट करे। और जब ये लोग बड़े हो जाएंगे तो ऑब्वियसली इन लोगों के अंदर में जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट है ये और भी ज़्यादा ग्रो करेगा और हो सकता है यही सेंटीमेंट आगे जाके जो जमात इस्लामी है उसको हेल्प करे कि इंडिया के अगेंस्ट में इन लोगों को खड़ा करने के लिए। तो हम लोगों को जैसे पता था कि बांग्लादेश में जो ये फ्लड हुआ है, बांग्लादेश के जो फैक्ट फाइंडर टीम है वो लोग भी अपने तरफ से इसको फाइंड किया है और वो लोग कम्प्लीटली सेटिस्फाइड है। उन लोगों का कहना है कि ये जो फ्लड हुआ है इसके पीछे इंडिया जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि इंडिया से ऐसा कुछ नहीं किया गया है जिसके वजह से बांग्लादेश में फ्लड हो। ऑन द अदर साइड बांग्लादेश का जो सोशल मीडिया है, साथ ही साथ यूएस अपने तरफ से डिफरेंट वे में पोर्ट्रे करने का कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश के सिटीजन के लिए कि ये जो सब कुछ किया गया है ये इंडिया के तरफ से किया गया है, आगे इसके पीछे कम्प्लीटली जो जिम्मेदार है वो इंडिया, जबकि ये फैक्ट नहीं है। इसको लेके भी मैं एक अलग सा वीडियो चैनल में बना के रखा हूँ, अगर आप चाहे तो मेरा यूट्यूब चैनल में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। प्रेजेंटली जमात इस्लामी का कहना है कि वो लोग एंटी इंडिया नहीं है और वो लोग इंडिया को अपना दोस्त मानते हैं। अगर हम लोग पास्ट में जाके देखें तो हम लोग को पता चलता है कि हमेशा ये जो जमात इस्लामी है ये एग्जैक्टली पाकिस्तान में भी है और यही जमात इस्लामी जो बांग्लादेश में भी है, ये लोग हमेशा से एंटी इंडिया रहा है और ये लोग का जो काम है वो हमेशा एंटी इंडिया होता है, भले ही इन लोग मुंह से कुछ भी बोल लेते हैं। जैसे कि जो पिक्चर तस्लीमा नसरीन जी ने हाईलाइटेड किया है, इस पिक्चर से ही पता चल जाता है कि भाई ये जमात इस्लामी जो है ये हमेशा अपने तरफ से एंटी इंडिया मूवमेंट को और भी ज़्यादा बड़ा करने में ज़्यादा इंटरेस्ट। तो प्रेजेंटली इन लोग का जो मेन काम है कि बांग्लादेश के जो सिटीजन है उनमें एंटी इंडिया जो इमोशन है वो उसको ग्रो करना और यही एंटी इंडिया इमोशन को आगे यूज़ करके एंटी माइनॉरिटी इमोशन में कन्वर्ट करना। और जो सिटीजन्स बांग्लादेश में है अभी तक, जो लोग हिंदूज है या फिर डिफरेंट रिलीजन के हैं एक्सेप्ट मुस्लिम, उन लोगों के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ उन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना, जिससे उन लोगों को बांग्लादेश में रहने का चांसेस जो है वो और भी घट जाए और वो लोग बांग्लादेश में रह ना पाए। बांग्लादेश के डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर में जो माइनॉरिटीज़ काम करते हैं, मतलब जो हिंदूज लोग काम करते हैं, उन लोग के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है और जिसके वजह से 5 अगस्त से अभी तक 49 जो टीचर्स है, जो स्कूल के टीचर है, पढ़े लिखे हैं,
उन लोग के ऊपर प्रेशर क्रिएट करके उन लोगों से रेजिग्नेशन मांगा गया है। तो ये सब सुनने के बाद आप कह ही सकते हैं कि भाई ये सब हो रहा है, इसके पीछे तो ऑब्वियसली यूएस कुछ ना कुछ बोलेगा, क्योंकि यूएस तो हर टॉपिक में आगे आके कुछ ना कुछ स्टेप लेता है या फिर कुछ ना कुछ बोलता है। इंडिया ने अपने तरफ से डिफरेंट टाइम में, इवन मोदी जी ने सिर्फ फोन पे भी बात किया यूएस के साथ रिगार्डिंग दैट बांग्लादेश इशू इन द हिंदूज, मगर प्रेजेंटली यूएस बांग्लादेश का ये जो सिचुएशन है इसको लेकर कंप्लीटली साइलेंस है। उन लोगों का कहना है कि हम लोग सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद हो सकता है कि यूएस आगे जाकर स्टेप ले। अगर ये लेगा या नहीं लेगा उसमें भी शक है, क्योंकि इसी मंथ में जो डोनाल्ड लू है, आपको याद होगा डोनाल्ड लू, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको डोनाल्ड लू का नाम पहले भी आप सुने होंगे। तो डोनाल्ड लू जो है उसको यूएस गवर्नमेंट ने जो साउथ एशिया, मतलब ये जो कंट्रीज है, जैसे कि आप चाइना ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, नेपाल लीजिए, ये जो रीजन है ये यूएस गवर्नमेंट ने उसको दिया है। और ये सारा रीजन में डोनाल्ड लू जो है वो अपना टेक केयर करता है। एग्जैक्टली टेक केयर क्या करता है, डोनाल्ड लू जिस कंट्री में ही जाते हैं कुछ दिन बाद उस कंट्री का तख्ता पलट हो जाता है। आज के डेट में अगर हम लोग पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में जो इमरान खान जो अभी जेल में है, वो क्लीन एंड क्लियरली बोला है कि भाई ये सब जो किया गया है पाकिस्तान में, जो भी हुआ है इमरान खान के अगेंस्ट में, उसमें कंप्लीटली जो है डोनाल्ड लू इन्वॉल्व। ऑन द अदर साइड डोनाल्ड लू जो है वो इसी मंथ, मतलब सितंबर मंथ में ही बांग्लादेश विजिट करने वाले हैं अपनी टीम के साथ, और हो सकता है इसके बाद जाके यूएस अपने तरफ से बांग्लादेश में कुछ फिनेंशियल हेल्प करे या फिर कोई लोन प्रोवाइड करे। और इन फ्यूचर ये भी हो सकता है कि ये फिनेंशियल हेल्प के बदले यूएस बांग्लादेश का जो ज़मीन है उसको यूज़ करे अगेंस्ट चाइना, क्योंकि यूएस का बहुत दिन से एक ऐसा लोकेशन चाहिए जो कि यूएस इंडिया को भी नहीं बोल पा रहा है। इसको एक ऐसा लोकेशन चाहिए कि इन फ्यूचर अगर चाइना कुछ मूवमेंट करते हैं तो चाइना के ऊपर बहुत ही नज़दीक से उन लोगों के ऊपर पूरा मतलब देखभाल किया जाए, उन लोगों के ऊपर पूरा एकदम मॉनिटरिंग किया जाए। तो उसके लिए जो बांग्लादेश की ज़मीन है वो यूएस के लिए एकदम बहुत ही अच्छा लोकेशन है, और हो सकता है कि यही सोचते हुए यूएस अपने तरफ से आगे जाके बांग्लादेश में एक अच्छा मॉनिटरी पैकेज प्रोवाइड करे। और जैसे भी डोनाल्ड लू आएंगे बांग्लादेश में, उसको लेकर मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा और आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट में प्रोवाइड कर दूंगा। तो होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल यूट्यूब में, दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस POL को जाकर सब्सक्राइब कीजिए। डिफरेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारा वीडियोज वहाँ आपको मिलेगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है, आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको क्या देखना अच्छा लगता है या फिर आपका क्या टेस्ट है उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है, हम लोग का जो रोजी रोटी है, हम लोग का रोजी रोटी चलता रहता है। इसके अलावा भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं प्लीज़ जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिए, क्योंकि वीडियोज़ जो है डिफरेंट टाइम में आता है, जब भी आएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।